मूवी की स्टार्ट होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती हैं। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। अब दिखने में तो वो काफी यंग लग रही थी, मगर उनकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स को हैरत होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ सर्च करने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर वहाँ पर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ छोड़ देता है और जाकर रिवर में गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक यानी सूजन को शियान पर तरस आता है और उसे शियान के लिए काफी बुरा भी फील होता है। इसीलिए सूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपना सांस देती है और उसकी जान बचाती है। शियान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल यानी मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियाँ लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और उनके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी सूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो कंटिन्यूअसली शियान के बारे में सोची जा रही थी। असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपने सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, जो उससे बातें कर रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, कि वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और शियान जिस बोट में था उस बोट को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान बोलता है कि मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वो उसे इस बात का रियलाइज भी करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि ये ही है वो लड़की। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथ को काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा।
इसीलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी रियलिटी बताती है। वो अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और डिफिकल्टी का सामना कर रहे थे, इसीलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियाँ बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं है। तो सूजन अपने हस्बैंड शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो चूहा सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने हस्बैंड शियान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शियान गाँव के लोगों को वो अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियाँ पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाता ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो शियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियाँ बनाने में तुम्हारी हेल्प की थी किसी ने? जिस पर शियान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने की थी मेरी हेल्प ये जड़ी बूटियाँ बनाने में। मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए मास्टर शियान को एक हॉली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो खुद को एक रूम में लॉक्ड कर लेती है। शियान उससे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो? जबकि सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान फिर उसी हॉली नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसे मास्टर ने दिया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को इस हॉली नाइफ से मारा गया था तो अब कभी भी वो दोबारा इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि स्नेक ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। शियान ये सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफी शॉक्ड रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर इसके बावजूद भी शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करते हुए वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शियान और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शियान को एक जगह पर ले आती है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड शियान के साथ क्या किया है क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल
बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन शियान अपनी सारी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर अपनी वाइफ सूजन का वेट करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए मास्टर के साथ रह गया। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।